नमस्कार। आज हम लोग गोल्डन बीच पूरी उड़ीसा की एक सैर करने चलते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं गोल्डन बीच, जिसे पूरी बीच के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित एक सुंदर और लोकप्रिय समुद्री तट है। यह समुद्र तट बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है। एक पर्यटक स्थल के साथ एक हिंदू पवित्र स्थान के लिए भी यह जाना जाता है। समुद्र तट पर रेत कला प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता स्थानीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक का काम भी काफी सराहनीय और शामिल है। पुरी के गोल्डन बीच को 11 अक्टूबर 2020 को फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग टैग से सम्मानित किया गया है। बहुत ही गर्व की बात है। यह बीच पर्यटकों के बीच अपनी सुनहरी रेत, सूर्योदय और सूर्यास्त के शानदार दृश्य और शांत वातावरण के लिए लोकप्रिय है। इसका नाम इसकी सुनहरी रेत अर्थात गोल्डन सैंड के कारण पड़ा। गोल्डन बीच घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं और समझने के लिए विशेष रूप से पटना से पुरी की यात्रा रेल से करते हैं। पटना से पुरी तक रेल यात्रा सबसे लोकप्रिय और किफ़ायती विकल्प है। पटना पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस सुबह में 8:45 पर है, जो कि पुरी अगले दिन सुबह 3:30 पर पहुंचा देती है। यानी 15 से 16 घंटे की यात्रा हो गई। अब हम लोग जो हैं पुरी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद थोड़ी इसके बारे में भी विशेष जानकारी हम लोग चर्चा कर लें। विशेष जानकारी के जो चर्चा करते हैं उस चर्चा में हम लोग देखते हैं कि पूरी भारत के 4 प्रमुख धामों जैसे पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम में से एक है, जिससे यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समुद्र तट के आधुनिकीकरण का इतिहास मुख्य रूप से 2000 के बाद शुरू हुआ। इसे पर्यटकों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ कार्य किए गए हैं, जैसे सुरक्षित वॉकिंग ट्रैक, बैठने की जगह, बच्चों के खेलने के लिए क्षेत्र, साफ सुथरे वॉशरूम और चेंजिंग रूम इत्यादि बनाए गए हैं। ये सभी प्रयास इसे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आदर्श स्थल बनाते हैं। कुछ और विस्तार से जानने के लिए हम लोग चलते हैं गोल्डन बीच पर। घूमने और आनंद लेने के लिए क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है। गोल्डन बीच से समुद्र का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने में अद्भुत और सुहावना महसूस होता है। सुबह या शाम को समुद्र के किनारे टहलना बेहद सुकूनदायक लगता है। समुद्र तट की चमचमाती रेत इस तट को और भी खूबसूरत बना देती है। रेत पर उकेरी गई सुंदर मूर्तियां और आकृतियां पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। भीड़ भाड़ से दूर यह जगह शांति और सुकून पाने के लिए आदर्श है। शांत वातावरण के कारण यह स्थान योग और ध्यान के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। मनोरंजन में वाटर स्पोर्ट्स है। यहाँ पर्यटक विभिन्न प्रकार की जल क्रीड़ाओं का आनंद ले सकते हैं, जैसे जेट स्काइंग, काइकिंग, बनाना बोट राइड, पैरासेलिंग इत्यादि ही समुद्र तट पर मौजूद है। साथ में टेंट लगाकर कैंपिंग करना एक और रोमांचक अनुभव देता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। गोल्डन बीच के आसपास कई स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पर्यटक मछली और झींगे से बनी डिशेज और उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध पाखाल भात का आनंद ले सकते हैं। समुद्र के किनारे लहरों, रेत की मूर्तियों और आसमान के बदलते रंगों की तस्वीरें लेना फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए बहुत ही अद्भुत अनुभव महसूस होता है। कुछ अन्य आकर्षक चीज़ें जो यहाँ की हैं वो है बोट राइड। समुद्र की लहरों पर बोट की सवारी एक रोमांचक अनुभव देता है। मूनलाइट वॉक, चांदनी रात में समुद्र तट पर टहलना बेहद खास होता है। ये ऐसा अनुभव है जो हर कोई चाहता है कि इस तरह का अनुभव का लाभ ले। लाइट हाउस, गोल्डन बीच के पास स्थित लाइट हाउस से समुद्र और उसके आसपास का दृश्य देखने लायक बनता है। अगर आप शंख के शौकीन हैं
तो समुद्र तट पर सुंदर शंख और सीप की दुकानें लगी हुई है, जहां से पर्यटक अपने स्मृति के रूप में इसे खरीद कर ले जा सकते हैं। आसपास के आकर्षण में जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जो गोल्डन बीच से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रथ यात्रा के समय यहाँ पर्यटकों और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ जाता है। यह पुरी का सबसे बड़ा उत्सव है। दूसरा, कोणार्क सूर्य मंदिर। पुरी से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मार्कंडेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर और गुंडीचा मंदिर इत्यादि सारे मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ का फेमस है, वो विश्व प्रसिद्ध है, वो है चिल्का झील। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जो पुरी से करीब 50 किलोमीटर की दूर पे अवस्थित है। इतने सुहावने लुभावने दृश्य देखने के बाद अगर संक्षेप में कहा जाए तो गोल्डन बीच का इतिहास धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और आधुनिक पर्यटन विकास से जुड़ा हुआ है। यह समुद्र तट न केवल पुरी की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का हिस्सा है, बल्कि एक वैश्विक पर्यावरण अनुकूल स्थल के रूप में भी उभरा है। गोल्डन बीच का वर्तमान स्वरूप उड़ीसा के विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों का अथक प्रतीक है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। नमस्कार।